नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद क्लास आपकी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण क्लासें आपकी रेगुलर नहीं ले पाया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज से प्रयास करूँगा कि जो है रेगुलर वीडियो में डालता रहूँगी। आवाज़ थोड़ा आज स्लो है, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा बढ़ाने का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, कैसे आपको बैठना है, कैसे चीज़ें व्यवस्थित करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे कि जितने भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से संबंधित हों, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, इस क्लास को। तो इसमें देखो क्या पढ़ना है आपको, रैंकिंग, कई बोलते हैं इसको रैंकिंग और कुछ लोग इसको बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन है ये दोनों सेम। देखो कुछ इसमें पहले आप लोग बेसिक चीज़ें, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, तो कुछ पहले बेसिक चीज़ें आप लोग जान लो, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। बेसिक चीज़ें इसमें क्या है, वैसे सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा तो वो इससे थोड़ी सी अनुमान लगा के देख सकता है। कैसे, जैसे एक तो देखो होता है ये ऐसे, कभी आपका आ जाएगा, इसको हम रैंकिंग के उसमें ले लेंगे, है ना। दूसरा इसमें हम क्या हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा नीचे, जिसको हम बोलेंगे टॉप, और ये बॉटम। दूसरा ये हमारा हो जाएगा, अगर हम बोलता है आगे, बोलता है दो चीज़ें अगर बोलता है, जैसे एक बोलता है आगे और फिर बोलता है पीछे। जैसे महेश सत्येंद्र से आगे है, तो यानी इसको ऐसे करके और आगे उसको हम बनाएंगे। इसलिए हम इस चीज़ को भी ऐसे बना सकते हैं, आगे और पीछे के लिए जो हमारा वर्ड होगा, और इधर जो ऊपर और नीचे के लिए जो भी प्रयोग होगा उसमें भी हम इस चीज़ का बना सकते हैं। इसी को आप अगर बोल सकते हो कि सिटिंग अरेंजमेंट, या बोल सकते हो रैंकिंग। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें भी देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका बोल दिया गया है कि सत्येंद्र है और यहाँ पे आपका अजय है, ठीक है। अब यहीं पे आप एक इनको नंबर दे दो कि जो है सत्येंद्र से 3 विद्यार्थी के बाद चौथा जो है वैसा है अजय बैठा है आपका। यहीं से अगर दे दे आपका कि सत्येंद्र के ऊपर 3 विद्यार्थी हैं, यानी सत्येंद्र के आगे बोल दे कि 3 विद्यार्थी हैं, उसके बाद अजय बैठा है। या तो अगर आपसे बोल देता है कि यहाँ पे अगर आपका महेश है तो महेश के आगे चौथे नंबर पर सत्येंद्र बैठा है, तो यहाँ 1 2 3 4 चौथे नंबर पे बैठा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका सत्येंद्र आ जाएगा। तो इसलिए हम इस प्रकार से भी इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी जैसे ये आपका एक बैठक व्यवस्था जो पूर्ण रूप से होती है, जिसको हम पढ़ना है, जिस पूरा जो है हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका हो जाएगा बायां, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा दायां, जिसको हम बोलते हैं राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी ए हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए बी हो गया, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट हमने बैठा दिया, और पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से अगर पूछा जाता है कि ए के दाएँ, तो ये देखेंगे, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे दाएं और बाएं बोलता है, तो अगर मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था, जिसमें जो है दिशा परीक्षा मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने इसका डायरेक्शन का, दायां बायां का ये निर्धारण मैंने उसमें बता दिया। तो जिसको अगर ये समस्या हो तो जाके वो वीडियो देख सकता है, तो उससे उसका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से बोल देता है कि इसके बाएँ, तो ये देखेंगे कि इनका दोनों का फेस, इसका भी फेस इस तरफ है, इसका भी फेस इस तरफ है। तो अगर इसके बाएं बोलता है तो ए के बाएं कोई भी नहीं है, लेकिन अगर ए के दाएं बोलता है तो दाएं हमारे जितने व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं ए को छोड़ के। लेकिन अगर बी को बोलता है तो बी के दाएं कोई नहीं बैठा, लेकिन बी के बाएं बैठे हैं कितने लोग, 7 लोग। तो ये चीज़ आपको जब आप लोग फिगर बनाएंगे उस समय आपको ध्यान रखना है कि दायां बायां कैसे व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि इसमें जो है मेन फैक्ट यही रहता है। बाकी जो ये समझ लीजिए आप, बाकी हम जो कराएंगे तो नियम से कराएंगे, उसके जैसे एक भी नियम बता देंगे, नियम से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी
बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और ये जो है आपका पहला टाइप है। ये देखेंगे जो क्वेश्चन आपका ये है, ये पहला टाइप है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले आप आराम से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या बोला गया इसमें। एक पंक्ति में राम प्रारंभ या बाएं से, ध्यान रखेंगे एक चीज़, अगर आपको बोलता है प्रारंभ बोलता है या बाएं बोलता है तो ये दोनों जो है आपको एक ही सेंस में लेना है अलग अलग, लेकिन आपको क्या करना है, इसको एक ही सेंस में लेना है। ध्यान रखेंगे प्रारंभ या बाएं से 15वें स्थान पर तथा दाएं से 10वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको देखना है। क्या बोला कि एक पंक्ति में राम प्रारंभ से, यानी मान लीजिए ये आपकी पंक्ति है, ये मैंने पंक्ति बना दिया इसमें, ठीक है। क्या बोला है, राम जो है प्रारंभ से बाएं से, प्रारंभ या बाएं से, तो यही प्रारंभ या बाएं यही है हमारा। देखिए अगर जिसको बाएं दाएं में दिक्कत होगी तो यहाँ पे इसलिए प्रारंभ लिख दिया है तो वो तो आसानी से समझ जाएगा, लेकिन जहाँ पे प्रारंभ ना लिखा रहेगा बायां दायां रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत होगी। इसलिए आपको इस चीज़ को थोड़ी सी समझ लेना है कि बायां इधर रहेगा और दायां आपका इधर रहेगा। तो क्या बोला है कि बाएँ से 15वें स्थान पर, तो बाएँ से यहाँ पर मान लीजिए 15वें स्थान पर यहाँ पर है, ये आपका आ गया। बाएँ से 15वें स्थान पर कौन है, यहाँ पर राम है। ध्यान रखेंगे आप, अभी हमें पता नहीं कि इसमें कितने व्यक्ति हैं। इसके बाद क्या बोलता है 15वें स्थान पर तथा दाएं से 10वें स्थान पर है, यानी जो ये राम की बात ही कर रहा है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में जो आपका पहला टाइप है एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, राम की, और उससे देके टोटल हमसे पूछा गया है। तो जैसे राम है, दाएँ से क्या बोला है कि दाएँ से 10वें स्थान पर है, दाएँ से 10वें स्थान पर है। 10वें पे कौन है, यहाँ भी राम की बात कर रहा है। तो ये देखेंगे कि अगर बाएं से जब बोला है तो बाएं से भी एक बार राम को काउंट कर रहा है, और इधर दाएं से आ रहा है तो दाएं से भी एक बार राम को काउंट कर रहा है। तो अब हम कैसे टोटल निकालते हैं इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आपका एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे आप। टोटल इक्वल हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। किसके लिए, जब पंक्ति में कुल बच्चे निकालना हो और एक व्यक्ति की दोनों तरफ से कंडीशन स्थिति दी गई होगी। ध्यान रखेंगे जब आपको कुल पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या निकालना होगा और एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति दी गई होगी तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके आपका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे। हमें क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल बराबर हो जाएगा क्या है, लेफ्ट, तो बाएं से कितना दिया गया आपका 15 दिया गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए दिया गया बताया हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 15 में इसमें भी एक बार काउंट कर लिया राम को, इसमें भी एक बार काउंट कर लिया, तो जो भी आएगा तो हमें एक माइनस कर देना होगा बस। क्यों, क्योंकि हम उसी चीज़ को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। भाई ये देखिए थोड़ा सा समझिए आप कि राम यहाँ से आने के बाद 15वें स्थान पर यहाँ बैठ जा रहा है, एक बार तो काउंट हो गया ये राम का प्लेस। यहाँ से आने के बाद फिर 10वें स्थान पर आ गया तो फिर दोबारा भी यही जो स्थान है आपका फिर काउंट हुआ। इसलिए ये जो स्थान है हमारा जहाँ पे राम बैठा है, यहाँ पे इसको 2 बार हमने काउंट कर लिया, इसलिए हम फिगर में यहाँ पे जो माइनस किए हैं एक माइनस कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्या बोला है, टोटल बराबर निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना है 10 है और माइनस 1 है आपका। तो अब निकाल लीजिए आसानी से, आप जोड़ लीजिए इनको दोनों को, कितना आ जाएगा 25 माइनस 1, तो टोटल आ जाएगा आपका 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह और इस मेथड से करना है। कुछ चीज़ें इसी में अभी और समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए अभी आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कुल पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपने आसानी से निकाल लिया इस फार्मूला का यूज़ करके। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि बाएं से बताइए, ध्यान रखें थोड़ी से, अगर आपसे पूछ लेता है कि बाएं से स्थान क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, दाएं से पूछ लेता है आपसे तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं।
थोड़ी सी इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन लेके क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी आप देख लीजिए। जैसे हमने टोटल निकाला तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो जो भी बीजगणित या गुणा जो हमारे चिन्ह होते हैं, इनको इधर उधर करने में जिसको दिक्कत ना होगी तो वो आसानी से इसको समझ जाएगा। अब जैसे हमें निकालना है लेफ़्ट को, तो देखिए लेफ़्ट इस तरफ है तो लेफ़्ट को आप उधर ही रखो, है ना, इधर कर लो। अब ये हमारा टी है तो टी को भी इधर रखो। ये हमारा क्या है, आर है, तो आर हमारा इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा माइनस में है तो ये हमारा इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये देखो आपको फार्मूला निकल आएगा। क्या निकालने के लिए, लेफ़्ट से निकालने के लिए। अगर आपको निकालना है कि बाएं से, यहाँ से आ जाता कि राम का बाएं से स्थान क्या है, तो आप निकाल लेंगे कि लेफ़्ट बराबर, यहाँ पे ऐसे मैंने उल्टा कर दिया है लेकिन आपको ऐसे कर लेना है कि लेफ़्ट बराबर टोटल माइनस आर प्लस 1, ये करके आपको निकाल लेना है। और अगर आपको राइट से निकालना होगा तो राइट को भी ऐसे टोटल माइनस लेफ़्ट और प्लस 1, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जैसे हमें पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या निकालना है तो इस फार्मूला का, अगर हमें किससे निकालना है, इधर ये हमारा है दाएं से निकालने के लिए, लेफ्ट है बायां है, तो बाएं से उस व्यक्ति की स्थिति निकालने के लिए, अगर दाएं से निकालना है तो दाएं से निकालने के लिए आपका ये आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी ले रहे हैं अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में भी इनको समझाएंगे। अब चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, इसमें मैंने और दूसरा क्वेश्चन ये ले लिया। दूसरा मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी तरह का लिया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया और स्थिति दाएं बाएं से चेंज कर दिया। और निकालना आपको वही है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो तुरंत आपको क्या करना है कि मैंने फार्मूला क्या बताया है कि टोटल, यानी अगर आप लिखना चाहें कि टोटल बराबर होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, इस तरह करके आप निकाल लेंगे कुल बच्चों की संख्या। तो टोटल या यहाँ पे लिख लेंगे कुल बराबर बाएं प्लस दाएं की स्थिति माइनस 1, जिसको अगर हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत होगी तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। टोटल आपको निकालना है तो टी बराबर देखेंगे कि लेफ़्ट से कितना है आपका स्थान। मैंने पहले इसके जो पहले क्वेश्चन था मैंने सब कुछ बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसको प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया है। तो बाएं से देखिए कहाँ है, अजय प्रारंभ या बाएं से 20वें स्थान पर है, तो लेफ़्ट से 20 प्लस राइट से कितना है 18वें स्थान पर है, माइनस 1 कर लेंगे तो टी बराबर आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 3 8 माइनस 1, तो टी बराबर आ जाएगा 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं इसी का। अगर यहाँ से पूछ लेता है आपसे, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अजय प्रारंभ से यहाँ पे मान लीजिए कितना है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल प्रारंभ से मान लीजिए हम कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, और इसके बाद लास्ट से कितना है 30वें स्थान पर है। कितना भी संख्या बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे बोले दोनों को जोड़ के एक घटा देना है। तो 3 जोड़ दो इसको जल्दी से, तो 5 आ जाएगा, 4 45 माइनस 1, तो टोटल आपका आ जाएगा 44। तो पंक्ति में कुल 44 बच्चे हो जाएंगे। इतना जो है यह पहला क्वेश्चन, पहला टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। देखिए ये आपका दूसरा टाइप आ गया। दूसरे टाइप में इसमें देखिए बोला गया है, उसमें क्या था कि आपको कुल बच्चों की संख्या निकालना था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको एक छोर से स्थिति दी गई है और दूसरे छोर से उसकी स्थिति निकालनी है। यानी इसकी स्थिति जो है विजय की किस टाइप से दी गई है, बाएं से दी गई है और दाएं से निकालना है, जिसके लिए मैंने वहाँ पे 2 फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था कि ये जो आपका एक ही फार्मूला है, इसी से आपको जो है सॉल्व करना है। कैसे देखेंगे कि जो हमारा फार्मूला इसमें क्या बोला गया है, ऐसा ही आपका दूसरा टाइप है। इसमें क्या बोला गया है, एक पंक्ति में कुल 60 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। जब विजय बाएं से 25वें स्थान पर है तो उसकी दाएं से स्थिति क्या होगी, मतलब विजय बाएं से एक पंक्ति है उसमें टोटल 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों में से विजय का जो है बाएं से स्थान 25वां है, उसका दाएं से स्थिति निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार देख लेंगे। क्या फार्मूला था, टी बराबर लेफ़्ट प्लस
राइट -1। लेकिन हमें क्या निकालना है, आर, दाएं से स्थिति निकालना है, तो दाएं मतलब आर हो जाएगा। तो आर पे हम चलते हैं। देखिए हमें इसको निकालना है, बाकी सभी का मान हमें दिया गया होगा। टोटल हमें कितने दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं। लेफ्ट से कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, प्लस आर -1 कर लेंगे। अब इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे, इधर देखेंगे, माइनस कर लीजिए, 60 - 25 बराबर आर -1। अभी इसको इसी तरह रखो, अब इसको माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 10 में जाएगा 5, बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 में 2 जाएगा 35 आ जाएगा, है ना, बराबर आर। अब ये इधर आपका माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आर बराबर आपको कितना आ जाएगा, 36। ये आपका दाएं से स्थान आ जाएगा विजय का। आपको ऐसे करना है इसी फार्मूले पे, यही फार्मूला है, और इसी फार्मूले से आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन, यानी पहला जिसमें एक व्यक्ति की दोनों तरफ से कंडीशन स्थिति दी जाएगी और उसमें कुल बच्चे पंक्ति में पूछा जाएगा। दूसरा, कुल बच्चे दिए जाएंगे और एक तरफ से स्थिति दी जाएगी, या तो दाएं से या तो बाएं से। तो ये भी मैंने इसमें बता दिया। अब इसमें चलते हैं। अगर देखिए इसमें हमने ले लिया किससे, दाएं से स्थिति हमने इसमें निकाला है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें बाएं से स्थिति निकालना होगा, तो यहीं पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन चलिए और ले लेते हैं। देखिए ये आपका दूसरा, इसी में जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है बाकी सेम टाइप। क्या बोला गया इसमें, मैंने स्थिति बस चेंज कर दिया है। उसमें हमने निकाला था किससे, दाएं से स्थिति, इसमें हमने निकालना है इसकी बाएं से स्थिति क्या होगी। कुल बच्चे आपको 80 दिए गए हैं, तो फार्मूला वही रहेगा कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितना दिया गया है आपको, 80 दिया गया है, माइनस बराबर है लेफ्ट से कितना दिया गया है, दाएँ से दिया गया है ना, लेफ्ट हमें निकालना है, तो दाएँ से कितना दिया गया है, 40 -1। तो इसमें डायरेक्ट इसको माइनस कर दिए तो कितना बचेगा आपका, 40 बचेगा ना, तो इधर 40 आ जाएगा, इधर मान लीजिए लेफ्ट -1, तो इसको फिर एक माइनस और कर दीजिए, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 39। ये आपका आंसर हो जाएगा लेफ्ट से। हमने इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन जो अभी किए वो कंप्लीट किए, जो इसका बेसिक टाइप होता है। साथियों आज यहीं तक रखे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि तबीयत हमारी जो है उतना सही नहीं है। आज काफ़ी दिन हो गए थे इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो हमने आज वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आपको एक जो लेक्चर है इसको आराम से बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, आराम से देखेंगे, तो इसके बाद हम कल जो है इसका आपका अगला टाइप, यानी जो इसमें अगले प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो हम कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।